कि वो किस वजह से वो सामने वाला पीना चालू किया है, अगर वो वजह पता चल जाए तो उससे बड़ी तो इस दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं। तो उस वजह को ही ख़त्म कर दो जड़ से। अगर वो घर के फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से पी रहा है तो वो घर के में वो फैमिली वाले वो प्रॉब्लम ही मत क्रिएट करो ना, वो प्रॉब्लम ही वहीं की वहीं सॉल्व कर दो, ताकि वो सामने वाला अपनी जान से। और अगर वो दोस्त भाई से पीना सीख रहा है तो वहाँ से उनको छुड़वा दो, घर में बड़े बुजुर्ग पी रहे हैं तो उनसे दूरी करवा दो। मीडिया के थ्रू मोस्ट ऑफ बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। कुछ हेड्स आते हैं, पिक्चरों में देखते हैं, टीवी शो में चल रहे हैं, विज्ञापनों में निकाले जाते हैं, इतने पैसा कमाते हैं, एक फिल्मों में करोड़ों रुपए के अरबों रुपए छापते हैं। फिर अगर 2-4 10 लाख 20 लाख कोई अगर दे भी देगा आपको, तो आपको पता है कि आपके एक प्रचार से कितने लोगों की जान जा सकती है, कितने लोगों के शरीर में स्वास्थ्य में कितना हानिकारक हो सकता है, ये चीज़ हार्मफुल होती है। पर आप लोग तो सिर्फ कुछ पैसों के लिए कितने लोगों को जान खतरे में डाल देते हैं। आपको पता है, आप एक प्रोडक्ट का एड्स देते हैं, आप एडवर्टाइज़ करते हैं उसका, तो हम लाखों लोग मिल करके वो प्रोडक्ट लेते हैं कि नहीं इस एक्टर ने किया है इसको तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको तो हम यूज करते हैं, एक बार करेंगे कैसे रहता है। तो क्या आपको ये नहीं पता कि आपके थ्रू जो एडवर्टाइज़ किया गया हुआ है, शराब हो, सिगरेट हो, धूम्रपान हो या जो भी हो, तो उस चीज़ को यूज नहीं करेंगे लोग। जब आपका प्रोडक्ट यूज कर सके तो आपको पता है ना कि गलत रास्ते जाने के लिए लोगों को फोर्स ज़्यादा नहीं करना पड़ता, बस 1 या 2 दिन में ही हो जाता है। जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये अच्छे के लिए है, जागरूक करने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए है। तो यही वीडियो वही लोग देखेंगे, अब देख करके ना तो इसको लाइक करेंगे, शेयर तक नहीं करेंगे, इसको वायरल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका, लेकिन अगर यहीं पे गलत होती ना, गलत पिक्चर बनाई होती या नंगे पुंगे की डांस होता या कुछ भी हुई होती, तो उसको फट वायरल कर देते और वो वायरल हो जाते। क्योंकि आजकल सही का ज़माना नहीं है, लोग सही सीखना नहीं चाहते, सही रास्ते में नहीं चलना चाहते, अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ें नहीं करना चाहते, पर बुरी चीज़ सब करना चाहते हैं। बुरे की संगत सब करते हैं। आप अच्छे किसी से बोलोगे ना तो कोई आपका साथ नहीं देगा, लेकिन अब अगर बुरा कुछ काम करोगे ना तो हर कोई आपका साथ दे देता है। तो ये नहीं कहेंगे कि ये वीडियो को वायरल कर दें, उन तक पहुंचा दें, लोगों तक पहुंचा दें। हम तो चाहते हैं कि उन एक्टरों तक जाए जो एक्टर ये इतनी घटिया इसका प्रचार करते हैं, और आज उन्हीं को देख करके यहाँ पे हजारों करोड़ों बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। कोई कुछ तो माँ बाप के पेरेंट्स के चोरी से कर रहे हैं, तो कोई लोग हैं तो क्या बोलते हैं, अरे ये तो बियर है, ये तो इंग्लिश है। अरे इंग्लिश हो या हिंदी हो या मराठी हो या तेलुगु हो या बियर हो चाहे ठर्रा हो, लेकिन दारू तो दारू है। क्या आपके इंग्लिश के दारू में शराब में ये नहीं लिखा होता है कि हानिकारक है? उसमें कहीं पर लिखा है क्या कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, फ़ायदेमंद है? लिखा हुआ है क्या? अगर ये चीज़ लिखी हुई है आपके बियर में लिखी हुई है या आपके इंग्लिश के दारू में लिखी हुई है या आपके लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक है, तो हम मानते हैं कि आपकी चीज़ बहुत अच्छी है। लेकिन अगर उसमें भी ये पॉइंट, अगर ये शब्द लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो फिर क्यों पीते हैं? क्योंकि आपका शौक़ है, आप भी पैसे वाले हैं, वीआईपी लोग हैं, आपका ये शौक़ है, आपने ये पाल के रखा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये इसका असर मेरे बच्चों पर क्या पड़ेगा? मेरे बच्चों पर ये इन्वायरमेंट क्या सूट करेगा? और फिर जब कल आपका बच्चा वो हाल का हो जाएगा उसका, कि जब वो एडिक्ट हो जाएगा और आप उसको जब पता चलेगा कि मेरा बच्चा दारू पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, गांजा पीने लगा या जो भी है नशा करना सीख गया है, तो उसमें पेरेंट्स का हाथ में वो है। तो आप पेरेंट्स से सचेत करेंगे कि मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा। अब जब बच्चा बिगड़ जाएगा तो आप बच्चे को कंट्रोल करोगे, आप उसको पॉकेट में। नशा तो हर चीज़ का होता है, किसी भी चीज़ का हो जाए। अगर आप अपने माइंड में किसी भी चीज़ का माइंड में बैठा लिया है कि मुझे ये काम करना है, अगर किसी को कोई अच्छा काम करने का जुनून है, वो भी एक नशा होता है। किसी को मोबाइल देखने का 24 घंटे नशा है, वो भी जुनून है, वो भी नशा है। किसी को घर का काम करना है तो बस साफ सफाई हर चीज़, तो वो भी एक नशा होता है। हर चीज़ का नशा होता है, पर ये हानिकारक नशा नहीं होता होना शराब का, तंबाकू, गुटखा, धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट जैसे जो लोग पीते हैं। आज हम बात करेंगे इस मैटर पर कि दारू, आजकल जो छोटे बच्चे हैं तकरीबन 14-15 साल पार होते हैं, तो उनके आपने ये देखा हो कि वो ज़्यादातर बच्चे ये काम कर रहे हैं। मैं तो देख ही रही हूँ, आप लोग भी देखते ही होंगे कि ये बच्चे ज़्यादातर, कोई गुटखा खा रहा है तो कोई सिगरेट पी रहा है, तो कोई दारू पीने लगा है, और कोई तंबाकू खाने लगा है। वो भी अपने घर वालों के जाने में नहीं, चोरी चोरी, छुपे छुपे। पर वो सीख कहाँ से रहे हैं? ये मेन पॉइंट रखता है कि वो कहाँ से सीख रहे हैं। घर वाले तो क्या कह देते हैं कि अरे वो गलत संगत में फंस गया है तो गलत दोस्तों के साथ उसके दोस्त में। हाँ, ये बात सही है, आपकी भी बात सही है कि दोस्त से संगत करके सीख रहा है, लेकिन आधे बच्चे 50% बच्चे तो अपने घर से ही सीख रहे हैं।
उन घरों से जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, वो बच्चे ज़्यादातर अपने ही घर से सीखते हैं, कहीं बाहर से नहीं। उनको अपने घर से, अपने बड़े से उनका बड़ा भाई अगर कर रहा है तो छोटा सीख जाएगा कि वो बड़े वाला कर रहा तो मैं भी करूँगा। ये कोई अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये बड़े होने का एक प्रमाण है कि तुम गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट, गांजा पीने लगे हो तो तुम बड़े हो गए हो। ये ज़्यादातर उन उसमें होता है कि जिनका इन्वायरमेंट, जिनका रहन सहन, कल्चर जो है तो बस ऐसे ही है, ज़्यादा हाई फाई सोसाइटी नहीं है या हाई फाई लिविंग रिलेशन नहीं है वहाँ पे एरिया, वहाँ पर ये ज़्यादातर देखा जा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने दोस्तों के साथ जाते हैं 10th 12th, अरे वो तो छोड़िए 8th 9th के बच्चों को मैंने देखा है मेरे ही घर के पीछे आकर चोरी चोरी सिगरेट, वाइटनर क्या सूंघते हैं, यहाँ पे कपड़े भर तक नहीं बचते थे, डालते थे तो चुरा चुरा के बच्चे लेके भग जाते थे, बोलते थे उसमें वाइटनर लगा के सूंघते हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या एडिक्ट बना लेते हैं। तो ये बच्चे ज़्यादातर जो ड्रग्स लेते हैं, ये चरस, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, दारू पीते हैं, तो कुछ तो बच्चे या तो दोस्तों के साथ जो उनकी दोस्ती है बहुत ख़ास है तो वो तो कर ही रहा, वो तो बुरे लोगों के साथ या तो घर से सीख के आया या बाहर से सीख के आया। ज़्यादातर मिडिल क्लास की फैमिली हो या छोटी फैमिली हो या बड़ी वाली हो, सभी हैं तो उसमें 50% तो लोग घर से सीखते हैं। बड़े लोग हैं तो क्या बोलते हैं, अरे ये तो बियर है, ये तो इंग्लिश है, अरे इंग्लिश हो या हिंदी हो या मराठी हो या तेलुगु हो या बियर हो चाहे ठर्रा हो, लेकिन दारू तो दारू है। क्या आपके इंग्लिश के दारू में, शराब में ये नहीं लिखा होता है कि हानिकारक है? उसमें कहीं पर लिखा है क्या कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, फ़ायदेमंद है? लिखा हुआ है क्या? अगर ये चीज़ लिखी हुई है आपके बियर में लिखी हुई है या आपके इंग्लिश के दारू में लिखी हुई है या आपके क्या बोल सिगार में लिखा हुआ है या आपके सिगरेट में लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक है, तो हम मानते हैं कि आपकी चीज़ बहुत अच्छी है। लेकिन अगर उसमें भी ये पॉइंट, अगर ये शब्द लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो फिर क्यों पीते हैं? क्योंकि आपका शौक़ है, आप भी पैसे वाले हैं, वीआईपी लोग हैं, आपका ये शौक़ है, आपने ये पाल के रखा है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये इसका असर मेरे बच्चों पर क्या पड़ेगा, मेरे बच्चों पर ये इन्वायरमेंट क्या सूट करेगा? और फिर कुछ बच्चे तो मानसिक तनाव से हो जाते हैं, डिग रहते हैं कि मानसिक तनाव है, कोई दिक्कत आ गई, परेशानी है, या मानसिक तनाव रहता है, घर में टेंशन है या कुछ परेशानी आ गई या घर वाले का अच्छा बिहेवियर नहीं है, जो भी है घर से रिलेटेड या उनके मानसिक तनाव से, तो वो ये इसको अपना दवाई के रूप में बना लेते हैं कि दारू पियेंगे, गांजा पियेंगे तो हम टेंशन फ्री हो जाएंगे, तो हमको अच्छे से नींद आ जाएगी, मैं आराम से चैन से सो सकता हूँ। तो ये हो जाता है और इस वजह से बच्चे गलत रास्ता में जाने लगते हैं। कुछ बच्चे ना गुटखा, पान मसाला खाने के लिए, दारू गांजा पीने के लिए अपनी बहुत अच्छी चीज़ समझते हैं। जैसे उनके घर में उनके दादाजी की है, फिर पिताजी की है, फिर बड़े चाचा जी भी किए, फिर बड़े पापा की है, भाई बड़ा भाई कर रहा है, अब वो भी करेंगे। ये भी उनका एक प्रचलित हो गया कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ होती है, जब सब कर रहे हैं, बाहर निकला तो दोस्त भाई भी वही काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है, अब हमें ये करना है, हम भी करेंगे, उसको उसने अपना वो बना लेता है। एक और मेन मुद्दा आता है मीडिया के थ्रू मोस्ट ऑफ बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। कुछ हेड्स आते हैं, पिक्चरों में देखते हैं, टीवी शो में चल रहे हैं, विज्ञापनों में निकाले जाते हैं, इतने पैसा कमाते हैं, एक फिल्मों में करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के, 4 10 लाख 20 लाख कोई अगर दे भी देगा आपको, तो आपको पता है कि आपके एक प्रचार से कितने लोगों की जान जा सकती है, कितने लोगों के शरीर में, स्वास्थ्य में हानिकारक पहुँच सकता है, ये चीज़ हार्मफुल होती है। पर आप लोग तो सिर्फ कुछ पैसों के लिए कितने लोगों को जान खतरे में डाल देते हैं। आपको पता है, आप एक प्रोडक्ट का एड्स देते हैं, आप एडवर्टाइज़ करते हैं उसका, तो हम लाखों लोग मिल करके वो प्रोडक्ट लेते हैं कि नहीं इस एक्टर ने किया है इसको तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको तो हम यूज करते हैं, एक बार करेंगे कैसे जाता है। तो क्या आपको ये नहीं पता कि आपके थ्रू जो एडवर्टाइज़ किया गया हुआ है, शराब हो, सिगरेट हो, धूम्रपान हो या जो भी हो, तो उस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे लोग। जब आपका प्रोडक्ट यूज़ कर सके तो आपको पता है ना कि गलत रास्ते जाने के लिए लोगों को फोर्स ज़्यादा नहीं करना पड़ता, बस 1 या 2 दिन में ही हो जाता है। जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये अच्छे के लिए है, जागरूक करने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए है। तो यही वीडियो वही लोग देखेंगे, अब देख करके ना तो इसको लाइक करेंगे, शेयर तक नहीं करेंगे, इसको वायरल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका उसमें ये बोलेंगे कि बच्चे सुधर जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे गलत होती ना, गलत पिक्चर बनाई होती या नंगे पुंगे की डांस होता या कुछ भी हुई होती, तो उसको फट वायरल कर देते और वो वायरल हो जाते। क्योंकि आजकल सही का ज़माना नहीं है, लोग सही सीखना नहीं चाहते, सही रास्ते में नहीं चलना चाहते, अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ें नहीं करना चाहते, पर बुरी चीज़ सब करना चाहते हैं। बुरे के संगत सब करते हैं। आप अच्छे के चीज़ बोलोगे ना तो कोई आपका साथ नहीं देगा, लेकिन अगर बुरा गलत काम, बुरा कुछ काम करोगे ना तो हर कोई आपका साथ दे देता है।
तो ये नहीं कहेंगे कि ये वीडियो को वायरल कर दें, उन तक पहुंचा दें, लोगों तक पहुंचा दें। हम तो चाहते हैं कि उन एक्टरों तक जाए जो एक्टर ये इतनी घटिया इसका प्रचार करते हैं, और आज उन्हीं को देख करके यहाँ पे हज़ारों करोड़ों बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। कोई कुछ तो माँ बाप के पेरेंट्स के चोरी से कर रहे हैं, तो कोई उनकी जान में कर रहे हैं, तो कुछ बाहर से करके सीख के आ रहे हैं, तो कोई आप मना करिए ना उस कंपनी को कि हम आपका ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एक ऐड करने से लाखों के शारीरिक कष्ट हो सकता है, नुकसान हो सकता है, कितने लोग इसके शिकार हो सकते हैं। अगर आपको ऐड ही करना है तो ऐसा ऐड बनाइए जो इससे जागरूक हो। एक ऐड बनेगा जागरूक का और 10 ऐड बनेंगे खाने के, तो वो 10 वाले में जाएंगे कि वो सिर्फ एक वाले में जाएंगे। ये बने पहले भी कह चुकी ना कि अच्छे के लिए कोई नहीं होता, अच्छा नहीं सीखेगा, लेकिन बुरा हर कोई जाएगा, बुरा की तरफ दौड़ेगा। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग एक बार देश के नागरिक हैं तो देश के बारे में सोचिए, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ये नई चीज़ है, दारू गांजा सिगरेट पीना। कुछ बच्चे ऐसे सीख जाते हैं कि बहुत आसान तरीके से मिल जाती है। यहाँ पर हमारे भारत में कोई रोक टोक नहीं है, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे वो 15 साल का हो, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे वो 50 साल का हो, कोई उम्र का तगाजा नहीं है। किसी भी उम्र का अगर कहीं पर भी जाएगा, मांगेगा भैया हमें ये दे दो, अंकल हमें ये दे दो, तो वो सामने वाला उठा के दे देगा, क्योंकि वो तो दुकान खोल के बैठा है ना। तो बोलेगा हम तो बेचने के लिए बैठे हैं। अरे तुम बेचने के लिए बैठे तो हो, पर तुम किस चीज़ के लिए बैठे हो ये तो सोच लो। तुम भी कहीं ना कहीं तो तुम भी इन्वॉल्व हो रहे हो ना उस चीज़ को। आप बेचो, अच्छी बात है, क्योंकि आपने दुकान खोली है तो पैसे कमाने के लिए, पर उम्र देखकर करो, कोई रोक टोक नहीं भैया। दुनिया अपने बदल गई है, तुम्हारा बच्चा पी रहा है तुम्हारी जिम्मेदारी है। यहाँ तो ये है कि जो पी रहा है उसकी जिम्मेदारी है, हमारा कोई रोल नहीं है उसमें। हम क्या करें, हम तो दुकान खोल के बैठे हैं, इजीली मिल जाता है, सामने वाला ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। इलिटरेट एरिया है जहाँ पर ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जहाँ ये झुंगी नाका वाले फुटपाथ वाले हैं, ये अनएजुकेटेड है, तो ये तो उनके लिए कॉमन है, क्योंकि वो तो बच्चे ही बूढ़े बड़े, अरे उन घर में तो औरतें भी यही कर रही हैं, तो बच्चे भी औरतें भी सभी देखते हैं करते हैं, तो बच्चे तो देखेंगे तो कॉमन सी बात है। वहाँ तो 7 साल 8 साल 10 साल के बच्चों को उठाकर आप देखो, उनका मुँह देख के देखो, इतना गंदा दिखता है कि मैं क्या बताऊँ। तो वहाँ से होती है। कुछ होती है बुरी संगतें, मैंने आपको कहा ना कि दोस्त भाई जो अपने घर यार गाँव अड़ोसी पड़ोसी सबको देख के आए, तो बच्चे भी पी रहे हैं, और वो जो अच्छे बच्चे हैं 10 में से 2-4 बच्चे अच्छे भी रहते हैं, तो उनको ज़बरदस्ती पिलाएंगे। अरे कुछ नहीं होता, ले थोड़ा सा तू भी ले ले, इसके बाद कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा तू ले ले, थोड़ा सा तू ले ले, थोड़ा सा तू ले ले के चक्कर में आज ले ले, कल ले ले, परसों लत लगी ही जाएगी। 1 दिन नहीं लगेगी, 2 दिन नहीं लगेगी, 4 दिन नहीं लगेगी, 5वें दिन तो लगना ही है। कुछ लोग ये होते हैं कि मैं तो अपने मनमानी मौजी, हम ये स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। अरे तुम स्वतंत्र भारत के नागरिक हो, सब सारा विश्व जानता है, लेकिन स्वतंत्रता जिस चीज़ में रखनी चाहिए उसमें रखो ना। ये ऐसी भी क्या चीज़ की स्वतंत्रता जो अपने ही शरीर को हानिकारक है, अपने ही आप को ले जाकर खाई में गिरा रही है, अपने आप को एक गड्ढे में ठोक रही है, तुम उसके लिए बोलते हो हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। तो इसलिए हम तो जानती हैं कि कोई भी नशीली चीज़ है, नशीली पदार्थ है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कैंसर हो सकता है, लीवर फेल हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, कहीं पर भी माउथ कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, लीवर कैंसर हो सकता है, मतलब बॉडी में कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ आप उपयोग कर रहे हो तो कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है ना। हर ज़्यादा तरह की समस्या आ रही है। अब इसका और भी कारण होता है, ये तो तुम्हारे शरीर का नुकसान हो गया है ना। तुम्हारे शरीर में तुम खाओगे तो तुम्हें क्या क्या यातनाएं होंगी, क्या क्या परेशानी होंगी, ये तुम ही फेस करोगे, है ना। क्योंकि जब तुमको नहीं करना था, मना करना किया था, तब तो तुम सुने नहीं। अब तुम्हें जो परेशानी हो रही हो तो तुम फेस कर ही रहे हो। अब उसके साथ साथ तुम्हारे ये एडिक्ट की वजह से कितने लोग परेशान हो रहे हैं ये देखो। तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन जो है सब परेशान हैं तुमसे, क्योंकि तुम पी के आते हो तो आके घर में रात में क्लेश मचाते हो, क्योंकि तुम्हें लत लग गई है, तुमको रोज़ चाहिए है। अब रोज़ मिले कहाँ से, तो तुम घर पे पैसे मांगोगे, नहीं मिलेगा तो जो सामान पाओगे वो तो उठा के बेच दोगे, नहीं मिल बेचने देंगे तो मारपीट करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, पूरा घर परेशान रहेगा। एक वहाँ पे हो गई। दूसरी बात, आर्थिक तंगी आ जाएगी, तुम्हें पैसे की किल्लत हो जाएगी, घर वाले बेचारे परेशान हो जाएंगे, तुम्हारे दारू सिगरेट वाले से तालाब से इतना पैसा हो जाएंगे, वह बेचारे उसकी फुटपाथ तक आ जाते हैं। इसके बाद इतनी बुरी तरह से लत लगती है कि इसको छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है।
मुश्किल क्या, नामुमकिन है। अगर आपको लत लग गई है तो आपकी लगता है ये लास्ट स्टेज ही ले जाकर आपको छोड़ेगा, बहुत ही मुश्किल है। दूसरी बात, आपको समाज, परिवार, नात, रिश्तेदार में आपकी इज्जत तो जीरो के बराबर हो जाती है। और तुम्हारे साथ साथ वो बेचारे जो तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी माँ है, भाई है, बाप है, उनकी भी इज्जत धुल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। इसके बाद तुम्हारी जो घर की बताई ना शांति, तो घर आ ही नहीं सकती, अशांति हो जाती है घर में। घर की सारी रौनकता चली जाती है, सारी खुशी छिन जाती है, बच्चों का बचपना चला जाता है, उनको टेंशन दे देते हो। कुछ कुछ बच्चे तो इतने मतलब वो हो जाते हैं टेंसलाइट, जो उम्र में उनको उनका मतलब स्किल मोटर डेवलपमेंट होना चाहिए, उस उम्र में वो अपने बाप की ऐसी करामात देख देख करके वो इतने टेंसलाइट हो जाते हैं कि बेचारे ना तो पढ़ पाते ठीक से, ना कुछ कर पाते। और घर की स्थिति की वजह से वो बेचारे बच्चे कम उम्र में वो जाकर के जॉब करने लगते हैं, नौकरी करते हैं, 4 पैसे कमाने लगते हैं, घर का खर्चा कैसे चले। जो जिम्मेदारी तुमको उठानी चाहिए वो जिम्मेदारी तुम्हारे वो बच्चे उठाते हैं। वो बीवी जो काम करना चाहिए तुमको, वो बीवी जाके दूसरे के झाड़ू पोछा करके लाती है कि अपने बच्चों को कैसे पेट पाले। और उसके उतने में भी तुम्हारा जी नहीं भरता, तुम रात में दारू पी के आओगे और उसको मारोगे, और उससे वो जो कमाया हुआ मजदूरी का पैसा है वो छीन के ले जाओगे, पी करके अपने दोस्तों भाई के साथ और घुमा दोगे। आया ना समझ में, ये तुम्हारी हालत होती है। शरीर की तो जानो तुम्हारी दुर्गत होती ही है, स्वास्थ्य की दुर्गत, हार गए, परेशान हो गए, तो क्या सोचा कि नहीं ठीक है अब हम छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमने खूब ऐश कर लिया, पी के सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब हमारी फैमिली रोड पे आ गई फाइनली। अब हमारे घर में ऊँची भांग नहीं रह गई, मतलब बोले तो दाने दाने के लिए लोग तरसने लगे हैं, और अब हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो अब हम क्या करें? या बच्चे अगर से छुड़वाना चाहते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं, तो पेरेंट्स सोचते हैं अब हम क्या करें। अगर जिनके पेरेंट्स जागरूक हैं या चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये ऐसी बुरी संगत में फंस गए हैं, अब उनको वहाँ से हटाना है या निकालना है, तो उनका क्या करें, उपाय क्या है? तो अब हम बताते हैं आपको उपाय। सबसे पहली बात, वो बच्चे जहाँ से सीखे हैं वहाँ से उनको वो दूरियाँ करिए, है ना। जैसे अगर घर से सीख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग जागरूक होइए, आप लोग पीना बंद करिए, फाइनली पीने बंद करिए। अगर आपको अपने बच्चे को सुधारना है तो, अगर नहीं पीना बंद कर रहे हैं तो आप घर पे तो पी करके आइए नहीं, घर से बाहर रहिए तो जो करना है करिए, लेकिन घर के अंदर आप बिल्कुल अच्छे से मोड में रहिए। बच्चों को पता ही न चलने पाए कि आप कुछ भी करके आ रहे हैं या कोई भी ऐसी नशीली पदार्थ या चीज़ खा के आए हैं कि है। जब तक आप नहीं सुधरेंगे तो आप बच्चे को क्या एडवाइस करेंगे? अगर बच्चे को आप बोलते हैं कि तू ऐसा काम क्यों करता है, गलत होगा, यही बोलेगा तुम भी तो करते हो, तो क्या रह जाएगा आपका? क्या जवाब दोगे अपने बच्चे को कि मैं कर रहा हूँ इसलिए तू भी करेगा? ऐसा बोलोगे तो वो बोलेगा हाँ करूँगा क्योंकि बेटा भी तुम्हारा ही है, तो क्या रह जाएगा आपका? इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को सुधारिए। आप जब अपने आप को सुधारेंगे तो बच्चे को ये लगेगा कि पेरेंट्स मेरे खाना बंद कर दिए, वो नहीं पी खा रहे तो मैं क्यों पी खाऊँ, है ना। दूसरी बात, दोस्तों, जिस दोस्तों से वो जाते हैं, मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वहाँ पे मिलना आना जाना बंद करिए उनका, है ना। तीसरी बात, उसको मोटिवेट करिए, जो लड़का या लड़की जो भी एडिक्ट है, जो भी बिगड़ा हुआ है, उसके लिए आप क्या करिए कि आप उसको उस माहौल में डालिए। पहली बात तो उसका जो माइंड है उसको थोड़ा बिजी करने की कोशिश करिए, उसका पूरा लाइफ स्टाइल चेंज कर दीजिए, उसको इतना चेंज कर दीजिए, सुबह मॉर्निंग में उसको अर्ली मॉर्निंग उठवा दीजिए, उसको योगा मेडिटेशन वगैरह करवाइए, फिर उसको कोई ऐसा काम दीजिए ताकि उसके माइंड में चलने ही ना पाए कि मुझे दारू पीने की लत है या ऐसा कुछ है। अगर बच्चा शाम को पीता है, उस समय पर शाम को 1 घंटे के लिए उसको फिर से योगा मेडिटेशन में आप ले लीजिए। इसके बाद उसको धीरे धीरे मोटिवेट करिए, कोई अच्छी चीज़ दीजिए मोटिवेशन वाली, जैसे मोटिवेशन की कोई वीडियो है, बहुत सारे मोटिवेशन वाले लोग वीडियो बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, या मोटिवेशन के कोई ऐसे विज्ञापन है या कोई ऐसे शब्द हैं जो कोट्स वगैरह लिखे हैं, उसको पढ़िए। फिर उसका गोल, उसने क्या सोच के रखा था बचपन में, वो क्या बोलता था या वो क्या करना चाहता था बड़ा होकर, या क्या बनना चाहता था, उस चीज़ के बारे में बार बार उसके सामने उसको ला के रिप्रेजेंट करिए कि तुमने ऐसा सोचा था, तुमने ऐसा करने का बोला था, तुम ये करना चाहते थे। उसको वो उस गोल को याद दिलाइए, उसके उस प्लानिंग को याद कराइए उसको, तो वो उस चीज़ में आकर्षित होगा कि हाँ हमें ये चीज़ करना चाहिए। एक ही दिन में नहीं हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके हो जाएगा। पहले दिन, एक दिन उसको छोड़ दें दो पीने के लिए, बोलो 1 दिन नहीं पिएगा, फिर 1 हफ्ते के लिए बंद करवाओ, फिर 1 महीने के लिए बंद कराओ, फिर 1 साल के लिए बंद कराओ, धीरे धीरे वो छोड़ देगा। बाकी क्या है तो माम नामुमकिन उनके लिए जो एडिक्ट है, लेकिन जो अभी एट प्रेजेंट सीखे ही हैं तो वो एडिक्ट नहीं होने पाएंगे, वो तो प्रिवेंशन हो जाएगा, वो बच जाएंगे। अब रही बात जो सीख रहे हैं, जो सीख चुके, एडिक्ट हो चुके, उनके लिए कि उनको
वो उनके पेरेंट्स, उनकी वाइफ, उनकी फैमिली, उनके बच्चों को उनको सामने रखो, उनको बोलो कि धीरे धीरे छोड़ो। वो अगर सुबह शाम दोनों टाइम लेते हैं तो एक टाइम करें, एक टाइम लेते हैं तो एक दिन छोड़ें, फिर 2 दिन छोड़ें, फिर 4 दिन छोड़ें, फिर 10 दिन छोड़ें, फिर 4 महीने छोड़ें, साल छोड़ें, ऐसे कर करके उसके अपोजिट। क्योंकि देखिए ये क्या होता है, जब लत लग जाती है तो इतना जल्दी नहीं छूटती। जैसे सिगरेट की लत लगती है तो निकोटीन की बहुत सारी च्युइंगम्स आती हैं। आप च्युइंगम बोल दीजिए कि जब तुम्हें याद आए कि मुझे सिगरेट पीना है या मुझे सिगार पीना है या मुझे गांजा पीना है, तो वो च्युइंगम उनको दे दो। इसके बाद जब उनको पर 24 घंटा वो भी मत दो, वो भी एक लत होती है। लत होती है किसी भी चीज़ की। लत तो बहुत बुरी तरह से होती है, चाहे जहर की भी हो, काम से लेकर के दारू गांजा सिगरेट किसी भी चीज़ की XYZ हर चीज़ की अगर अति से ज़्यादा करोगे वो लत कहलाती है, और वो बहुत बुरी लत होती है। चाहे जिस चीज़ की हो, जो भी है हर चीज़ की लिमिट होनी चाहिए। काम की हो, घर की हो, बाहर की हो, घूमने की हो, रहने की हो, कहे किसी भी चीज़ की होती है। लत एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। लत किसी चीज़ की नहीं लगानी चाहिए, लिमिट में हर काम करना चाहिए, है ना। जैसे कभी कभी ये सुना होगा ना कि जो बच्चे बोलते हैं वो तो इतना प्यार करता है उसके बिना नहीं रह पाएगा, मर जाए, तो वो भी एक लत ही होती है। जैसे कभी कभी ये होता है वो लड़का हमेशा ट्रेवलिंग करता है, घूमता फिरता रहता है, तो बहुत घूमता है, वो भी एक लत होती है। जैसे क्या होता है वो बच्चा बहुत खाने पीने में एक्सपर्ट है, हर चीज़ में मतलब कितना भी करो पर वो खाता है, वो लत होती है। हर चीज़ की लत मत करिए, किसी चीज़ की लत मत लगाइए, एडिक्ट मत होइए। हर चीज़ को लिमिट में करिए, हर चीज़ लिमिट में ही अच्छी लगती है। अति करने से कहीं पर भी कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती, वो हानिकारक ही होती है और आपके लिए ही होती है, वो लाभकारी नहीं होती है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से आप परहेज करिए। और उसको अगर शराब पीने की लत लगती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं, उस समय पर उसका माइंड को मोटिवेट कर लो, उसकी पूरी फैमिली इकट्ठा हो जाओ, कुछ जोक्स हंसी मजाक इधर उधर कहीं ना कहीं टाल दो। मतलब वो धीरे धीरे अगर पर वो होगा तभी जब वो खुद विश्वास करेगा, आत्मविश्वास उसके अंदर लाएगा कि मुझे अब ये काम करना है, तो वो फाइनली छोड़ देगा। अगर वो तुमने सोच रहा कि मैं छुड़वा दूँ ऐसा सब कुछ करके, तो नामुमकिन है, मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो दिल से चाह ही नहीं रहा है। चाहेगा, जिस दिन वो चाह लेगा उस दिन वो छोड़ देगा। बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा कोविड में जब लॉकडाउन लगा था, इतने एडिक्ट थे। जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तो पूरा विश्व बंद था, उसमें बहुत सारे लोगों ने अगर चाह लिया है कि हमें दारू नहीं पीना है या हमें गुटखा पान मसाला नहीं खाना है, तो उन्होंने छोड़ भी दिया है। और जिनने नहीं चाहा ना, 2 महीने बाद भी छोड़ने के बाद पीना चालू कर दिया और पिया, और पी भी रहे हैं, ये बात भी है। तो सबसे बड़ी बात तो वहाँ पे होती है, पीने वाले पे डिपेंड करता है, खाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाह रहा है। अगर वो चाह लेगा ना तो वो तो उसके लिए चुटकियों का काम है, चुटकियों का। लेकिन अगर वो नहीं चाहेगा ना, तुम लाख कोशिश करोगे तो वो नहीं हो पाएगा, वो संभव नहीं है। पर मोटिवेट आप कर सकते हो, उसको मोटिवेट कर सकते हो, आप उसको गोल याद दिला सकते हो, उसका इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हो, उसका माहौल चेंज कर सकते हो उसको, ताकि समाज में उसको ये याद दिला के देख, तेरी इच्छा समाज में कुछ नहीं रह गई है, तेरे से बड़े वाले की, ये छोटे वाले की, जो नहीं करते हैं उनको आप उनके उदाहरण दे करके उन्हें बता सकते हैं कि उदाहरण दे करके कि देखो कैसे हैं, कैसे उनको इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है समाज में, ये है वो है फलाना ढिमका। थोड़ा उनको मोटिवेट आप कर सकते हो। और अदरवाइज उनको जो ये बोलो कि बॉडी से आपका सुन, अगर जो नहीं चाहेगा ना तो आपकी सुन तो जरूर लेगा, लेकिन वो बाहर निकला और फिर सती किया जाएगा, तो क्या कर लोगे। इसलिए सबसे पहले ऐसा सोचो कि वो अगर मेंटली प्रिपेयर है, उसके बाद आप अगर देखिए जो एडिक्ट रहते हैं उन जब वो छोड़ते हैं तो उनके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। उनको ट्रेनिंग्स आने लगते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, जान नहीं रहती है, उनको नींद नहीं आती है, उनको बेचैनी आती है, उनको शरीर में बहुत तकलीफ होती है, बहुत सारे कष्ट आते हैं। उसके लिए आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, डॉक्टर का इलाज करवाइए। बहुत जगह, हर जगह है, छोटी से छोटे शहरों में आजकल रिहेबिलिटेशन सेंटर बन चुके हैं, वहाँ पे दिखाइए, वहाँ बताइए और उनका इलाज भी करवाइए। और मेंटली वो प्रिपेयर भी रहे तो बहुत अच्छी बात है, और साथ में आप सपोर्ट दीजिए। और जहाँ तक कोशिश हो सके कि आपके वो किस वजह से वो सामने वाला पीना चालू किया है, अगर वो वजह पता चल जाए तो उससे बड़ी तो इस दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं। तो उस वजह को ही ख़त्म कर दो जड़ से। अगर वो घर के फैमिलियल प्रॉब्लम्स की वजह से पी रहा है तो वो घर के में वो फैमिली वाले वो प्रॉब्लम ही मत क्रिएट करो ना, वो प्रॉब्लम ही वहीं की वहीं सॉल्व कर दो, ताकि वो सामने वाला अपनी जान से मत खेले और शरीर से न खेले। और अगर वो दोस्त भाई से पीना सीख रहा है तो वहाँ से उनको छुड़वा दो। घर में बड़े बुजुर्ग पी रहे हैं तो उनसे दूरी करवा दो, या उनको ही बंद करवा दो। या स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है उसके लिए आप थोड़ा सा जागरूक होइए। और आपको अगर लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि लोगों तक पहुँचे। और जो ये एडवर्टाइज देते हैं
कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए लाखों की जान गंवा रहे हैं, तो उन तक ये मैसेज जरूर पहुँचे कि अगर करना ही है तुम्हें एडवर्टाइज, तो तुम लोग इस चीज़ का बनाइए कि इस चीज़ से लोग छुटकारा पाएँ, ना कि और उसमें के अधीन चलते जाएँ, उसके और उसमें जाके गिर जाएँ इतने। क्योंकि यार तुम्हारे घर में भी तो बच्चे हैं, आप थोड़ा सा अपनी दुनिया से निकल के बाहर आके देखो, एक मिडिल क्लास वाले फैमिली को देखो कि वो बेचारे उन बीवी बच्चों की, उनके घर की क्या स्थिति है, कैसी हालत है उन बच्चों की। वो जो छोटे छोटे बच्चे अपने पिता की ऐसी गंदी हरकत की वजह से फुटपाथ पे आ रहे हैं, उनका चेहरा देखो तो उनकी मासूमियत देखो ना, तो आंखों से आंसू, पूरी आत्मा रोती है। और आप अगर बोलते हैं कि हम तो एडवर्टाइज किए हैं पीना का, वही तो बोल रही हूँ ना कि अगर हमारा देश सब सुधर जाए ना, तो फिर इतना पीछे ही क्यों रहे।